अब इस बज़म के पहले ख़तीब की जानिब जा रहा हूँ। इन जुमलों के साथ नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए। फैसलाबाद की धरती से तशरीफ़ लाए हमारे मेहमान ख़तीब मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना अफ़ज़ल मुस्तफ़ा कमर साहिब ख़तीब आज़म फैसलाबाद फ़ाज़िल दारुल उलूम डेरा शरीफ, आप तशरीफ़ लाते हैं और अपने मवाइज़ हसना से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाते हैं। नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, लजपाल लजपाल, आस्ताना आलिया सियाल शरीफ, आस्ताना आलिया चकोड़ी शरीफ। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जितने हज़रात बैठे हैं मिलकर पढ़ें सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह कसीर हज़रात बैठे हैं, सारे पढ़ें सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हज़रात गिरामी कद्र, आज हम सब की खुशकिस्मती है आस्ताना ज़ीशान, आस्ताना नूर चकोड़ी शरीफ में हम हाजिर हैं। मुझे साहिबज़ादा वाला शान साहिबज़ादा हसीबुल अमीन फ़ारूकी साहिब का हुक्म था कि मुअज्ज़ात मुस्तफ़ा पे चंद कलिमात मैंने जो मारूज़ात पेश करनी हैं आप अहबाब के गोश गुजार करूँगा। कसीर नात खान हज़रात भी अपनी हाज़िरी पेश कर चुके हैं और मेरे बाद उलमाए कराम के खिताबात भी होंगे, इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं बस मुख्तसर सी हाज़िरी लगवा लूँ और अपना बेड़ा पार करवा के इस जगह से उस जगह चला जाऊँ। हज़रात गिरामी कदर, ये वो आस्ताना है जिस आस्ताने से हमें सच्चा और सुच्चा अकीदा मिलता है। ये वो आस्ताना है जहाँ से हमें मोहब्बत मिलती है, हमें प्यार मिलता है। ये वो आस्ताना है जहाँ पे आते हैं तो पीर तरीक़त नज़र आते हैं। ये वो आस्ताना है जहाँ पे हाज़िरी देते हैं हमारे दिलों को सुकून मिलता है। मिलता है तो बोले सुभान अल्लाह। तो इस आस्ताने का ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि जो हुक्म मुर्शिद खाने से मिलता है, आस्ताना मुक़द्दिसा सियाल शरीफ से मिलता है, उस हुक्म की हमेशा हमेशा ये पासदारी करते। जो अकीदा, जो एतिकाद, जो ईमान, जो चीज़ भी अकीदा अहले सुन्नत की है वो इस आस्ताने के अंदर आपको नजर आएगी। और ये साहिबज़ादा हसीबुल अमीन फ़ारूकी साहिब आपकी ये काविशें हैं। मुझे ये फरमा रहे थे कि हर एक ख़तीब के ज़िम्मे मैंने एक एक उन्वान लगाया है और जो जो उन्वानात मुझे इन्होंने बताए हैं सारे के सारे अकीदा अहले सुन्नत की तर्जुमानी करते हैं। मशाइख़ उज़्ज़ाम तशरीफ़ फरमा है, मैं ज़्यादा वक्त हायल नहीं रहना चाहता। खालिक कायनात ने फरमाया क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से बुरहान आ गई, एक रोशन दलील आ गई, एक मौजज़ा आ गया। नाज़रीन किराम, हाज़िरीन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया किराम को भेजा। हज़रत सय्यदुना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सय्यदुना ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 अंबिया तशरीफ़ लेकर आए। हर नबी ने आकर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उस एक अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत करो। फिर इस दावे की तस्दीक के लिए अल्लाह ने उनको मोजज़ात अता फरमाए। उन मोजज़ात की बुनियाद पर वो दुनिया के तमाम लोगों से मुमताज़ होते थे। और आप जानते हैं कि मोजज़ा वो चीज़ होती है जो खारिक आदत होता है या ऐसा काम जो आम बंदे से सरजद नहीं हो सकता। अगर कोई अल्लाह के नबी से ऐसा काम वो जो सरअंजाम देते हैं जो आम बंदे के बस की बात नहीं होती, जहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं पहुँच सकती, वो काम जो अंबिया से सरजद होते हैं, अंबिया अपने अमल से वो काम फरमाते हैं, उसको मौजज़ा कहा जाता है। इसकी बेशुमार तारीफ़ात हैं लेकिन मुख्तसर यही अर्ज़ कर सका हूँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर नबी को उसकी सदाकत के लिए एक ना एक मौजज़ा दिया। किसी नबी को कितने मौजज़े दिए, किसी नबी को कितने मौजज़ात अता किए गए।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत सय्यदुना मूसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ा दिया, आपको यदे बैज़ा अता फरमाया, आप अपनी आस्तीन से हाथ बाहर निकालते रोशन हो जाता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और भी मौजज़ात अता किए गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ा ये दिया गया कि आप कुम बिइज़्निल्लाह कहते मुर्दे को जिंदा कर दिया करते थे। हज़रत सय्यदुना दाऊद अलैहिस्सलाम को मौजज़ा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फर्श पे खड़े होकर आसमान पे निगाह उठाते हैं, अर्श की बुलंदियों को देख लेते हैं, ज़मीन पर देखते हैं, ज़मीन की गहराइयों तक नजर जाती है। अलगर्ज हर नबी को कोई ना कोई मौजज़ा दिया। कोई नबी कितने मौजे लेकर आया, कोई नबी कितने मौजे लेकर आया, किसी को 3 मौजे दिए, किसी को 10 मौजे दिए। अलगरज हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, मौजे लेकर आए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए, मौजे लेकर आए। हजरत शीश अलैहिस्सलाम आए, मौजे लेकर आए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आए, मौजे लेकर आए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए, मौजे लेकर आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, मौजे लेकर आए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, मौजे लेकर आए। हर नबी मौजा लेकर आया। जब महबूब की बारी आई, अल्लाह ने फरमाया, महबूब तुम्हें मौजज़े भी दिए हैं, सरापा मौजज़ा भी बनाकर भेजा। ऐसे नहीं यार, मिलकर बोले सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं, सारे बोले सुभान अल्लाह। फरमाया महबूब हर नबी को मौजज़े दिए हैं, लेकिन महबूब कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, मैंने आपको सरापा मौजज़ा बनाकर भेजा। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हर अमल मौजज़ा है। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उस मुबारक जिस्म मुबारक का हर हिस्सा मौजज़ा है। एक एक उस मुबारक, यहाँ तक के सर के बालों से लेकर पाँव के नाखनों तक रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जितना जिस्मी अथर है, सरापा मौजज़ा है। इसीलिए शायर कहता है, सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है, गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफ़ा को देखकर, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सरापा मौजज़ा बनकर आए। हर नबी को अल्लाह ने शान अता फरमाई, मकामात अता फरमाए, लेकिन जो शान, जो मर्तबा, जो मकाम हमारे आका को अता फरमाया, किसी नबी को वो मौजज़ा या मकामात में से कोई मकाम इतना नहीं अता फरमाया। किसी नबी की तनकीस करने से कुफ्र होता है। मैं तनकीस के दायरे से बाहर रहते हुए ये अर्ज़ करता हूं कि हर नबी को कोई ना कोई मौजज़ा दिया, लेकिन महबूब को सरापा मौजज़ा बनाकर भेजा। तमाम हज़रात तशरीफ़ रखिए। तमाम हज़रात तशरीफ़ रखिए। मैं अर्ज़ कर रहा था कि हर एक नबी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ना एक ऐसा मौजज़ा दिया जो उस वक़्त की सबसे बड़ी ज़रूरत थी। इस मौजू में ये सबसे अहम बात है और बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूँ। हर नबी को मौजज़ा वो दिया जो उस दौर के तकाज़ों के मुताबिक था, जिसका तोड़ नहीं हो सकता था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में बड़े बड़े हकीमों ने दावा किया कि हम हर किस्म की मर्ज़ का इलाज कर सकते हैं, सिवाय चंद मर्ज़ों का हम इलाज नहीं कर सकते। कोई कोढ़ का मरीज़ आए, मैं उसका इलाज नहीं कर सकता। कोई पैदाइशी नबीना हो, उसका इलाज नहीं हो सकता। इस तरह की चंद ऐसी जो अमराज थी वो बताई कि मैं इनका इलाज नहीं कर सकता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौजज़ा ही ये दिया कि अगर कोढ़ के मर्ज़ का आता उसको शिफा दे देते, अगर कोई मर जाता उसको जिंदा फरमा देते, पैदाइशी नबी ना होता उसको आंखें अता फरमा देते। तो उस वक्त की ये ज़रूरत थी कि उस वक्त में जिन लोगों को जिस बात पे गरूर था, उनके गरूर को अल्लाह के नबी के मौजे ने तोड़ कर दिखाया। इसी तरह हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में अरबी ज़ुबान की फसाहत और बलागत एक बहुत बड़ा उनका गुरूर था। अरबी दान समझते थे, अरब के लोग समझते थे कि हमसे बड़ा कोई बोलने वाला नहीं है, हम बहुत बड़े फ़लसफ़ी हैं, हम बहुत बड़े अरबी दान हैं, हमारी फसाहत और बलागत के आगे सारे हेच होते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब कुरान नाजिल फरमाया, उनके इस गुरूर को अल्लाह ने खाक में मिला दिया। अपने नबी को ऐसा मौजज़ा दिया, अरब के सारे लोग
दंग रह गए, पता चल गया अल्लाह ने अपने महबूब को इज्जत अता फरमाई। तो अल्लाह हर नबी को वो मौजा अता फरमाता जो मौजा उस दौर के तकाजों के मुताबिक होता। और कुरान हर दौर में 1400 साल गुजर चुके हैं, तब से लेकर अब तक कुरान का कोई तोड़ नहीं कर सका और अल्लाह के हुक्म से कोई कर भी नहीं सकता। तो आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप यही इरशाद फरमाते हैं, हर नबी को अल्लाह ने शान अता फरमाई हैं, हर नबी को मकाम अता फरमाया है, लेकिन सबसे औला वाला हमारा नबी, मेरे साथ शामिल हो जाएं, सबसे औला वाला, सबसे बाला वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अमा अलैहि इल्लल बलाग।